ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्याय है। श्लोक 55 से 57। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वह तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या? बहुत से लोग 5 तत्व 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया कि परम तत्व है परमात्मा। जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्मा की चाह है, तो भजन चिंतन आवश्यक है। यहाँ श्लोक 49 से 55 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग में ही कर्म करना है। उन्होंने कहा, संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार नैष्य कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में कहूँगा। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, सम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो हैं, जिन विभूतियों से युक्त हैं, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थिति में परम नैष्य कर्म सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अर्थात
चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्म योग के लिए भी कहते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादेवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सद्गुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है, अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवे। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को अर्थात जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है, मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया, जो मन तथा इंद्रिय के संयम, श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसी पर आगे कहते हैं, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की